Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। अभी हाल ही में होली उत्सव अपन सब कोई मनाया। ऐं होली के अवसर में हास्य को भी एक अपनी आप की जगह है। इंडियन सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल और इंडियन कल्चर सेंटर ये दोनों का संयुक्त प्रयास में पिछले हफ्ते हास्य कवि सम्मेलन को आयोजन करो गयो। उनमें भारत का चर्चित हास्य कवि केशरदेव मारवाड़ी और रश्मि किरण, हरीश हिंदुस्तानी, सुरेश अलबेला और नेपाल का प्रसिद्ध हास्य कलाकार मनोज गजुरेल आपकी प्रस्तुति दिया। आज मैं आप लोगों ने उन्हीं कार्यक्रम की कुछ झलक दिखाने जा रही हूँ। आओ शुरू करा केशरदेव मारवाड़ी की प्रस्तुति से। ये तो राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है और वो समझे नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। जब ट्रैफिक वालों ने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा तो मैंने पूरे मारवाड़ की ओर से पूरे राजस्थान की ओर से उत्तर दिया और उत्तर आपके समझ में आए तो मारवाड़ के सम्मान में राजस्थान के प्यार में आपकी तालियां चाहता हूं। जब ट्रैफिक पुलिस वालों ने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा तो मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या है? एक फेंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है और इस साइन बोर्ड के लगने से जोशी जी कई गंजों की शादी हो जाती है। देखो आदमी के बाल गायब होने के पीछे एक साइंस है, एक कल्चर है। आदमी के माथे पर सिर पर हाथ फेरने का अधिकार केवल दो महिलाओं को है, एक माँ को एक पत्नी को। माँ जब हाथ फेरती है बाल आते हैं। अच्छा यार कई लोगों को देखकर लग रहा है उनको तो पूरे मोहल्ले का समर्थन प्राप्त है। कवि सम्मेलन का बढ़िया आनंद ले रहे हैं, इतनी मस्ती से हंस रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों बॉम्बे गया एक कवि सम्मेलन में, मैंने कविता सुनाई, कोई नहीं हंसा। मैंने पूछा आगे जो वीआईपी बैठे थे आप तो आनंद ले रहे हो। और मैंने कहा सर मैं आपकी बात बात आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, क्या बात है हंस नहीं रहे हो? बोले हम बड़े आदमी हैं, हमने हंसने के लिए पीछे आदमी रख रखे। मैंने कहा इतने बड़े आदमी? और मैंने कहा ऐसा मुस्कुरा तो थोड़ा बहुत। बोले नहीं हम बड़े आदमी हैं, मुस्कुराने के लिए पीछे आदमी आ रहे। मैंने कहा कभी कभी ताली तो बजाओ। बोले हम क्यों बजाएं, हम बड़े आदमी हैं, हमने ताली बजाने के लिए भी पीछे आदमी रख रखे हैं। फिर कुछ महीने पहले वो मेरे को मिले, उनकी शादी हुई। दस दिन बाद मैंने पूछा भाई साहब आप यहाँ कैसे, आप हनीमून पर नहीं गए? आपके आनंद को प्रणाम करता हूँ।
घास खाया, लालू प्रसाद जी ने भी घास खाया, दोनों की टेक्निक में फर्क। महाराणा प्रताप ने डायरेक्ट घास नहीं खाया, घास की रोटी खाई तो आजादी के इतिहास को पूरी दुनिया में सोबर कर दिया। लालू जी ने डायरेक्ट घास खाई, पूरे इतिहास में गोबर ही गोबर कर दिया। मैं जब से गांव से आया हूँ, शहर में आकर के बसा हूँ, मेरी घरवाली थोड़ी इंग्लिश मीडियम की है, तो इंग्लिश मीडियम के होने के कारण मैं जो बोलता हूँ वो उसके पल्ले नहीं पड़ता, वो जो बोलती है अपने पल्ले नहीं पड़ता। इस प्रकार हमारे घर में शांति का माहौल है। ये बढ़िया। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में ऐसे ही कह दिया, तू तो गेली है। उसने खट पूछ लिया, व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं ये थोड़ी कहता तू बावड़ी है, इतने अपन मारवाड़ी आदमी है। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली, और मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश हो गई, मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। मेरी घरवाली को मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा है। वो शहर की कल्चर जहाँ हर चीज एकदम बढ़िया शहर के हिसाब से, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट का इतना ध्यान, में जिस पार्टी में जाता हूँ वो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा क्यों, बोले तुम मर्द लोग नहीं समझते, ये कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट है। पिंक सिटी में रहते हैं, गुलाबी नगरी में, तो गुलाबी साड़ी। और मैंने कहा वेरी गुड। पिछले दिनों में लाल किला गया तो वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। अरे जी मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। सुरेश जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। अब आप देखांगा मनोज गजुरेल जी की प्रस्तुति। मैं कुछ दिन पहले अमेरिका में था, माफ करना, ये भाषा हिंदी में कभी क्या होता है, कभी स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कह देता हूँ, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कह देता हूँ, इसमें माइंड मत करिएगा। अमेरिका में था मैं, मेरे शो देखने के लिए इंडियन कम्युनिटी के बहुत आदमी आते हैं, नेपाली कम्युनिटी भी बहुत वहाँ है। तो वहाँ के बच्चे जो हैं, हमारे पूर्व के बच्चे आप कहें, नेपाल, भारत, श्रीलंका, यहाँ के पूर्व के बच्चे जो हैं, उन्होंने अपने भाषा को भूल दिया है। मैं एक नेपाली के घर में गया था, तो बच्चा ने पूछा मेरे को, अंकल व्हाट इज योर नेम। मैंने कहा बेटा माय नेम इज मनोज। लेकिन इंग्लिश ने उनका जीन ऐसा घुमा दिया था कि 5 मिनट तक मनोज कहने के ट्राई कर रही थी, लेकिन लास्ट में ओ हेलो माय नोज, मनोज कह नहीं सकी। मैंने कहा बेटा माय नेम इज नॉट माय नोज, माय नेम इज मनोज, यू कैन टेल मी मनोज गजुरेल अंकल, टेल बेटा टेल। शी रिप्लाई आफ्टर 5 मिनट, ओ हेलो माय नोज गरुन्जेल अंकल। गरुन्जेल अंकल गर्न छोडेपछि आन्टी जस्तो लाग्यो। यसले अलिकति भाषा कल्चर सिकाउनु पर्यो होला भनेर मैले उसलाई सोधे, बेटा तिमीले नेपाली वा हिन्दी मुभी हेरेको छौ? उसको रिप्लाई जवाब हेर्नुहोस्, यस अंकल यस्टरडे इवनिंग आई वॉच वन नेपाली मूवी। वो नहीं देखती, वॉच करती है। मैंने पूछा कुन सिनेमा हेर्यो? उसले के भन्छ, अंकल यस्टरडे इवनिंग मैले वॉच गरेको नेपाली मुभीको नेम वाज रिमाइन्ड भन्छ। रिमाइन्ड नेपालीमा त्यस्तो मुभी त छैन। बेटा कैन यू टेल लिटिल बिट स्टोरी अफ दैट मूवी? तो फिल्म को बारे में बताओ तो भन्दा उसले के भन्छ भने, अंकल एट दैट मूवी स्वीट हार्ट रैन एन्ड लैक्समैन हर्सले तान्ने ट्रकमा चढेर जंगलमा फायर क्याम्प गरेको सीन वा सो नाइस अंकल भन्छ। कुन फिल्म रहेछ लेमेन हर्सले तान्ने ट्रकमा चढेर जंगलमा फायर क्याम्प गर्न गएको? 5 मिनटसम्म मेरो दिमागमा सी बल्ल याद आयो, के को लेमेन हेर्थ्यो, रामायण हेरेको रहेछ। अंग्रेजी बोल्दा बेला रामायण भइसकेको छ। अंग्रेजी बोल्दा बेला सीतालाई स्वीट हार्ट बनाइदिएछ। कम्प्युटर चलाउँदा रामलाई रेम बनाइदिएछ। अनि टेलिभिजनमा हिमेन, लेमेन र सुपरम्यान नामका कार्टुन हेर्दा हेर्दै लक्ष्मणलाई लैक्समैन बनाइदिएछ। मैले भने अनि सीता र राम, अनि हामीले आफ्नो बच्चालाई नेपाली, हिन्दी, हाम्रो संस्कृति सिकाएन उनलाई। अनि रथ भन्ने कहिल्यै सिकाएन, उसले हर्सले तान्ने ट्रक भन्न थालेछ। मैले उसलाई भने बेटा दे डिडन्ट बीन टु जंगल फर ट्रेकिङ। उनीहरू ट्रेकिङ गर्न जंगल गएको होइन, दे बीन टु जंगल फर अन्डरग्राउन्ड
14 ईयर 14 साल वनवास गए थे। तो बच्ची बोली, ओ माय गॉड माय नोज अंकल, 14 ईयर इन जंगल, अंकल आर दे माओइस्ट? Really, beta, they are not Maoist. They are God. We have to respect them. But Saki was no, uncle, Sita auntie is not God. She is ghost. How can you tell, beta, Sita auntie is ghost? वो टीवी पे वो फिल्म दिखाती है रामायण। Look at here, uncle. उसमें सीन ये है कि सीता जी कुटी में जंगल में बैठ रही है, एक हरिण रास्ता क्रॉस करता है, तो सीता कहती है हरिण मुझे दे दो, तो राम और लक्ष्मण हरिण को पकड़ने मारने जा रहे हैं। वो देखकर बच्ची को लगा, That's why my nose uncle Sita auntie trying to eat सेकवा छोइला है बचिला। अब आगे रश्मि किरण जी आपकी प्रस्तुति लेकर के आ रही है। ये तड़प कैसी है, आंखों में खुमारी क्यों है, मेरी बर्बादी पे नम आंख तुम्हारी क्यों है। तू तो कहता है मोहब्बत ही नहीं है हमसे, तू तो कहता है मोहब्बत ही नहीं है हमसे, फिर तेरे पर्स में तस्वीर हमारी क्यों है। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं, कुछ लोग अकल से पैदल और दिमाग से खाली होते हैं, और किसी महिला को जो छेड़ते हैं सरेआम, वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। नाव तो है नहीं, पतवार लिए बैठे हैं, पेट्रोल तो है नहीं और कार लिए बैठे हैं, और शेरनी का शिकार क्या करोगे चिड़ी माँ, हिम्मत तो है नहीं तलवार लिए बैठे। दिल तो दूंगी मगर किसी एक को दूंगी, वो भी किसी सज्जन या किसी नेक को दूंगी। मेरा दिल है पशुपति नाथ जी का प्रसाद जो तुम जैसे क्रेक को दूंगी। शब्द शब्द फूल गीत गजल मानो माला मात, लेके आई हूँ मैं यही हार मात शारदे। रस छंद अलंकार भाषा का श्रृंगार लिए, भावनाओं का लिए उपहार मात शारदे। चेतना के द्वार खड़ा ज्ञान और विज्ञान लिए, तेरी ही कृपा से संसार मात शारदे। छोटी सी बेटी में तेरी प्यार और दुलार दो, ले हृदय का दीप द्वार आई मात शारदे, ले हृदय का दीप द्वार आई मात शारदे। ले वहाँ एक छोटो सो ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापतिको नाम के हो? अप्सन ए शेरबहादुर देउवा, अप्सन बी खुम बहादुर खड्का, अप्सन सी रामचन्द्र पौडेल र अप्सन डी कृष्ण प्रसाद सिटौला। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल ब्राइट P5 प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई, प्रत्येक महिना सिजे इन्डक्सन कुकर एक जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हास्य कवि सम्मेलन की कुछ झलक। अब आप लोगों ने दिखाने जा रहे हैं सुरेश अलबेला जी की प्रस्तुति। ज्यादा आपके बीच में माथा फोड़ी की बात नहीं करूंगा। लंबी कविता सुनाने से बहुत सारे संकट हो जाते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों दिल्ली में लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का दुष्परिणाम ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा मुख्य अतिथि मर गया। पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। जज बोला कि तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे अतिथि को मार दिया, इसलिए अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा। तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब वो मुख्य अतिथि तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया।
अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। भगवान कसम काठमांडू वालों, मेरी बहुत सारी कविताएं 10 साल से आधी अधूरी चल रही है। अगर तुमने ढंग से तालियां नहीं बजाई तो मैं सारी यही पूरी कर दूं। जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। भाई साहब क्या गजब गजब के सीरियल बनाती है, इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। समझ में नहीं आता। एक तो 20 साल से चल रहा है, 20 साल हो गए उसको खत्म नहीं हो रहा हो, दिया और बाती। अरे मैंने तो इसका इतना ही लंबा खींचना था तो तुम इसका नाम अखंड ज्योति रख देते। समझ में नहीं आ रहा, जाने कौन कौन से विज्ञापन आ गए, फेयर एंड लवली लगाओ और 7 दिन में गोरे हो जाओ। भगवान कसम सारी दुनिया की समस्या दूर हो जाती और फेयर एंड लवली से कोई आदमी 7 दिन में गोरा होता तो अब तक मायावती करीना कपूर हो जाती। जब प्रभु देवा का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, लेकिन बच्चा हिलना डुलना बंद करेगा तभी तो बताएंगे कि क्या हुआ है। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हो गया। जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा बधाई हो, धरना हुआ है। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली तू भी भगले आशाराम बापू पैदा हो लिए। देखो हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार आपको ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। और आशाराम बापू और नारायण दत्त तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मुझे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया इन दोनों बुड्ढों ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा जिसमें टॉक टाइम खत्म होने का नाम ही नहीं है। देश में क्या हो रहा है साहब, हिंदुस्तान में समझ में नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं बोले ये हो गया, ये पठानकोट पे हमला हो गया, और भाई साहब आप जा रहे हैं हमको छोड़, कुछ भी हो रहा है हमारे देश। लोग कह रहे हैं बोले ये समस्या हो गई, महंगाई बढ़ गई, पठानकोट पे हमला हो गया, फलाना हो गया। ये देश की समस्या नहीं है साहब। इस दुनिया की देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 50 साल हो गए लेकिन फिर भी वो पार्ले जी वाला लड़का वो बड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। और उससे भी बड़ी तकलीफ ये है कि वो एमडीएच वाला डोकरा वो सलटने का नाम नहीं ले रहा। अरे विष्णु पितामह के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान केवल एमडीएच वाले डोकरे को मिला। मैं तो आपको बताऊं, एक दिन कहीं जा रहे थे मैं, केसर देव जी और वो एमडीएच वाले बाबूजी, हम रास्ते में जा रहे थे तो हम तीनों को भगवान मिल गए। भगवान पहले मेरे पास आए, मेरे से बोले बेटा तेरे को अब शादी करनी पड़ेगी। अच्छा मैंने क्या है साहब कसम खा रखी है, ना तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा। भगवान मेरे से बोले बेटा तेरे को शादी करनी पड़ेगी, तो मेरे पास वो 80 साल की एक डोकरी लेके आ गए, बोले इससे करनी पड़ेगी। अरे मैंने कहा भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले यार बेटा तूने बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर केसर देव जी का नंबर इनके पास 105 साल की लेके आ गए। केसर देव जी बोले भगवान मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोले तेरे को भी इससे शादी करनी पड़ेगी। ये बोले भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था? भगवान बोले बेटा तूने भी बचपन में कबूतर मार दिया था। फिर एमडीएच वाले बाबूजी का नंबर, भगवान एमडीएच वाले डोकरे के पास 21 साल की दीपिका पादुकोण जैसी छोरी लेके आ गए। और मैंने कहा भगवान ये कौन सा अन्याय है
ये एमडीएच वाले बाबूजी ने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया था? तो भगवान बोले बेटा इन्होंने कुछ नहीं किया, दरअसल इस लड़की ने बचपन में कबूतर मार दिया था। और कुछ झलक हरीश हिंदुस्तानी जी की। सामने ऐसे वीआईपी अतिथि थे, वो एक हमारे चेयरमैन साहब थे 85 साल के। चेयरमैन साहब से इतनी लंबी कविता बर्दाश्त नहीं है। चेयरमैन साहब चल बस है नहीं, मुझ पर हत्या का मुकदमा चला कोर्ट में, जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब ने कहा, अरे हरीश तूने इतनी लंबी कविता क्यों सुनाई कि देश का एक चेयरमैन कम हो गया, तुझे फांसी की सजा होगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अब कवि का भोलापन देख रहा। मैंने कहा बस हुजूर वो चेयरमैन साहब तो अधूरी कविता में चल बसे, मैं वही बाकी की कविता एक बार आपको सुनाऊंगा। अपनी तो जनता इतनी प्यारी है, नेताओं की फाइल कभी भी निपटाते थे। वो हमारे बीकानेर में राजस्थान में कोई नेताजी, बड़े नेताजी भाषण दे रहे कि हमारी पार्टी को वोट देना विकास होगा, हमारी पार्टी को वोट देना, मैं वादा करता हूं कि विकास होगा। सामने जो महिलाएं बैठी थी उनमें एक ग्रामीण महिला गोद में बच्चा, वो खड़ी हो गई। उन्होंने फिर कहा हमारी पार्टी को वोट देना, मैं कहता हूं विकास होगा। बाप बोली चल बाप कड़ा झूठा, पिछली बार भी आई है को वोट दीजिए विकास होगा, वोट दीजिए विकास होगा, मेरे तो आप इनकी हुई। आज की प्रस्तुति आप लोगों ने जरूर से पसंद आई होगी। अब जाते जाते ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापतिको नाम के हो? अप्सन ए शेरबहादुर देउवा, अप्सन बी खुमबहादुर खड्का, अप्सन सी रामचन्द्र पौडेल र अप्सन डी कृष्ण प्रसाद सिटौला। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार कलर्स मोबाइल ब्राइट P5 प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई, प्रत्येक महीना सीजे इंडक्शन कुकर एक जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मैंने भी इजाज़त दो और ए कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सुन्दर सपनाका फ्युचर दे आफ्नो पहिचान फैलाउँदै नयाँ नयाँ विचारको ल्याउँदै उपहार भाइचारा सद्भावको